सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप सब एक बहुत अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। आस्था जी का ग्रुप है जो रोज़ कुछ ना कुछ एक लर्निंग कोई ना कोई सेशंस जो है वो करवाता है। सो हम सब उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है नया कुछ, और कभी बोर नहीं होते। मैं आपके ग्रुप में पहले भी 2 बार मैंने ये सेशन किया है, बट दिस टाइम इट इज़ लिटिल डिफरेंट बिकॉज इस बार हमेशा हम जितने भी सेशंस करते हैं हम हेल्थ की ही बात करते हैं, बट योगा टिप्स या फिर योगा की एक्सरसाइजेज, योगा से हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, हम हमेशा इसी टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे, हेल्थ को ही लेके बात करेंगे। सो बेसिकली आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 20 ईयर्स। सो मुझे 20 साल हो गए होम्योपैथी मेडिसिन की एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। इंडिया में कम से कम 6-7 अलग अलग स्टेट्स में एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। हेलो नीतू जी मक्कड़, कैसे हो माय स्वीट स्वीट नीस? ओके, तो मैंने हर काफ़ी जगह पे प्रैक्टिस की है। सो महाराष्ट्र में, साउथ में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में। मुझे अलग अलग जगह का एक एक्सपोजर मिला है। यहाँ पे भी मैं जो आर्मी में भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट्स होते हैं वहाँ पे मेरी आई एम द ओनली होम्योपैथिक डॉक्टर। जलंधर का जो कैंटोनमेंट है उसमें मेरा एक दिन का ओपीडी होता है जिसमें बहुत पेशेंट आते हैं। थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक होम्योपैथी। ठीक है, पहले तो बहुत सारे वाज ओके आस्था जी बता रही हैं कि मैंने लास्ट टाइम थूजा मेडिसिन एक बताई थी वार्ड्स के लिए, फ्रैकल्स के लिए। शी इज मेंशनिंग दैट मेडिसिन वाज सो इफेक्टिव। आज भी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी आप सबको बहुत फ़ायदा देगी। मैं ज़्यादा बात हमारी जो हम लेडीज़ हैं, फीमेल बॉडी है, उसको कैसे हेल्दी रखना है, उसको हम हाउ वी व्हाट आर द मेडिसिन विच आर एंटी एजिंग, लाइक हम अपनी एज को जो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जो एज है वो बहुत जल्दी जल्दी डीजनरेट होती है, माने बहुत जल्दी जल्दी हम बुढ़े हो रहे हैं। और लेकिन हमारे इसमें होम्योपैथी में नो डाउट आयुर्वेदा में भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिससे हम अपनी एज को, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। एक तो मेडिसिन होती हैं, एक मैं जो आज जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी वो है टिश्यू रेमेडीज। लाइक हमारी जो शरीर है वो 12 उसके जो सेल्स, जो मेन सेल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मसल्स फ्लैक्सिबल रहेंगे तो हमारी हड्डियों में पेन नहीं होगा। ऐसे जो ज़रूरी तत्व हैं, ज़रूरी मिनरल्स हैं, वो होम्योपैथी में हम उनको बोलते हैं टिश्यू रेमेडीज। दीज आर एक्चुअली नॉट मेडिसिन बट ये टिश्यू रेमेडीज हैं। लाइक हम अपनी एज के हिसाब से, हम अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से कुछ टिश्यू रेमेडीज को चूज कर लेते हैं। अगर आप उनको लेते हो आपको उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको जो मेडिसिन आपके साथ या ये जो टिश्यू रेमेडीज मैं बता रही हूँ, जो आपके साथ शेयर करूंगी, उनका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग सम एलोपैथिक मेडिसिन, अगर आप थायराइड की कोई दवाई खा रहे हो, आप बीपी के कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हो, अलॉन्ग विद दैट मेडिसिन अगर आप ये टिश्यू रेमेडीज स्टार्ट कर देते हो, तो आप जिस पर्पस के लिए वो एलोपैथिक मेडिसिन जो आपको परमानेंट एक टैबलेट लगी हुई है, वो धीरे 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 आप ग्रेजुअली उसको बंद कर सकते हो। दैट आई कैन एश्योर यू। बट ऑफ कोर्स साथ ही साथ थोड़ा सा हमें लाइफस्टाइल, थोड़ा स्ट्रेस कम करना पड़ता है, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने वाली कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। ये सारे एफर्ट अगर हम मिल के करते हैं तो हमारी जो परमानेंट मेडिसिन है, लाइक थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, जैसे स्किन की लोग स्टीरॉइड्स खाते हैं,
बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम है, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम, मॉन्टेयर सिट्रिजिन जैसे ये टैबलेट बहुत खाते हैं, सिट्रिजिन की गोलियां तो इतनी खाते हैं। कभी कभार सी हम जब भी बीमार होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा सा पता, तो ये सडनली हुई, बहुत ज़्यादा सिवियर है, तो डेफिनेटली हमें एलोपैथिक मेडिसिन ही खानी है। ये एक छोटी सा मैं एक डाउट क्लियर करती हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन आर नंबर 1 मेडिसिन। वाई? दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। अगर हाई फीवर है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई सर्जरी है, सो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो एलोपैथिक हैं। लेकिन आप और इतनी बीमारियां होती हैं जिसे हम सब एक्यूट और क्रॉनिक केसेस बोलते हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर दर्द आज हुआ, आपको तेज सिर दर्द हुआ, आपने डिस्प्रिन खाया, हो गया ठीक, कल फिर हुआ, अगेन यू विल टेक वन और द अदर पैरासिटामोल और डिस्प्रिन, ठीक हो गया। लेकिन कोई बीमारी अगर आपको बार बार परेशान कर रही है, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि इसको मुझे बंद करना है। सो उसके लिए आपको अल्टरनेटिव सिस्टम की जो है वो आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जो मेरे पास मैक्सिमम जो पेशेंट्स आती हैं आजकल, जैसे मेरा कैंट में क्लिनिक है, मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स आते हैं वो गर्ल्स और लेडीज होती हैं। मैं अकेली लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ पूरे कैंट में। वी आर 5 होम्योपैथिक डॉक्टर्स, उसमें से मैं अकेली लेडी हूँ, बाकी सारे obviously ladies or girls they feel more comfortable with our lady doctor. So आजकल छोटी छोटी लड़कियां लाइक 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, इनको भी गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। टीन एज गर्ल्स को भी होती हैं, जो मिडल एज लेडीज हैं उनको तो होती हैं, यंग गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम्स है। अब गायनी प्रॉब्लम्स कौन सी? लाइक पीरियड्स का ना आना, या पीरियड्स बहुत ज़्यादा आना, या बहुत ज़्यादा पेनफुल होना। सो इसमें अगर आप बार बार एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट आपको आएगा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट जो अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्टली बच्चों को बोल देते हैं कि आप दवाई मत खाओ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप बॉडी हार्मोनल जो एडजस्टमेंट करेगी, अपने आप पीरियड सेट हो जाएंगे। सो आप में से आपकी किसी की भी छोटी बच्ची को या टीनेज गर्ल है उसको अगर हैवी मेंसेस होती है, प्लीज़ गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर। हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जिससे आपका जो बच्चे का हैवी फ्लो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। आप में से अगर किसी को पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, प्लीज़ पहले जल्दबाजी मत कीजिए, ना ही हार्मोन्स लीजिए, ना ही सर्जरी कराइए। गो टू अ एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर। 3 मंथ्स एटलीस्ट किसी डॉक्टर को दीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर को। अगर 3-4 मंथ्स में नहीं ठीक होता देन यू कैन शिफ्ट टू एलोपैथिक मेडिसिन। कई बार डिस्मिनोरिया हम बोलते हैं, हैवी मेंसेस होता है, बहुत पेनफुल होता है, बीच में एक आध आपको एलोपैथिक इंजेक्शन लेना पड़ता है, आप ले सकते हो। लेकिन हमारे इसमें कुछ मदर टिंचर्स आते हैं, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे पास इतने केसेस हैं मैं बता नहीं सकती, जिनको डॉक्टर्स ने बोला हुआ था कि आपको फाइब्राइड रिमूव कराना पड़ेगा, आपको इन एनी केस आप मतलब हिस्टेक्टोमी कराना पड़ेगा हैवी मेंसेस की वजह से। हमारी मुश्किल से 110 रुपए का एक लिक्विड आता है, मैं आपको नाम भी बताऊंगी उसका, बिकॉज नाम इसलिए मैं बताऊंगी क्योंकि दीज मेडिसिन आर नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स। अगर आप लेते हो, सपोज आपको फायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान 100% नहीं होगा। सो मैं बता रही थी ओनली 110 रुपए का एक हमारे ऐसा लिक्विड मेडिसिन, सो उसको लेने से दिन में 3-4 बार ड्यूरिंग पीरियड्स, ओनली पीरियड्स में लेना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं लेना। उसको पीरियड्स में अगर आप 2-2 घंटे बाद लेते हो, आपका हैवी फ्लो जो है 2 साइकिल के अंदर कम हो जाएगा, पेन बंद हो जाएगी। जैसे नॉर्मल कब पीरियड्स आए, कब पीरियड्स होके चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं उसका नाम इसमें मेंशन भी करूंगी। आपके आसपास किसी भी गर्ल और लेडी को अगर हैवी ब्लीडिंग होती है, आइदर इट इज पेनफुल मेंसेस और हैवी फ्लो, देयर इज अ होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज हेमेमेलिस मदर टिंचर। इन सब के नाम मैं बाद में 100% मैं आपको लिख के दूंगी विद देयर इंडिकेशंस। जितनी मैं आज मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगी, मैं उनके नाम इसी जो हमारा जो ये सेशन चल रहा है इसी में मैं 100% लिखूंगी, सो दैट यू कैन बाय फ्रॉम एनी होम्योपैथिक स्टोर।
बट मेक श्योर यू बाय आ सील्ड मेडिसिन। हमारे इसमें SBL कंपनी आती है, शॉबे कंपनी आती है, इंडियन कंपनीज आर इक्वली गुड। बहुत सारे लोगों को वहम होता है कि जर्मन दवाई चाहिए, जर्मन की दवाई ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आजकल इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं दे आर इक्वली गुड। सो बाय अ सील्ड बॉटल, बाय एनी इंडियन मेडिसिन। अगर इंडियन नहीं अवेलेबल कैन गो फॉर आ जर्मन मेडिसिन। सो एक मैंने बताया जिनको हैवी फ्लो होता है, बिना बेफिक्री के दवाई पीजिए, वो आपका बच जाएगा। उसको नेक्स्ट साइकिल में आपने पीना है, आप 3 साइकिल में पी लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्रस रिमूव कराने की। कुछ केसेस होते हैं जिनको हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन भी देनी पड़ती है, सपोज अगर इस दवाई से ठीक ना हुआ। उसके बाद मैं आऊँगी, लेडीज़ को एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, लिकोरिया भी बोलते हैं। कुछ लेडीज़ को यही नहीं पता होता कि ये होना होता है कि नहीं होना होता, या फिर अगर वाइट डिस्चार्ज है तो कब होना हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, कब ना होना इज अब नॉर्मल। सी, अगर आपको पीरियड्स के 2-3 दिन पहले थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड साइकिल के एकदम मिड में लाइक ओवुलेशन स्टेज, जैसे आपको फर्स्ट को पीरियड्स आते हैं, अगर आपको 14-15 को थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉर्मल। अगर आप समटाइम इफ यू आर एक्साइटेड, टू मच एक्साइटेड, और आप एकदम डर गए हो किसी चीज से, थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, दैट इज आल्सो नॉर्मल। महीने में 4-5 बार से ज्यादा अगर वाइट डिस्चार्ज होता है, इट्स नॉट एवरी टाइम वाइट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये ब्लड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, समटाइम्स इट इज येलोइश कलर। यंग गर्ल्स होती हैं, अभी कल भी मेरे पास 3 गर्ल्स आई लुधियाना से, वो मेडिसिन लेने आए, तीनों गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है। जो ये लिकोरिया होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में गर्ल्स और लेडीज जनरली खुल के बात नहीं करती। सी, दिस इज आर वाइटल फ्लूइड। अगर ये आपको डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा रोज होगा तो इसके अंदर हमारे जितने मिनरल्स हैं वो सारे के सारे, आपकी हड्डियां, पंजाब की जो औरतें होती हैं वो इसको क्या बोलती हैं, हड्ड खुरना। हड्ड मीन्स बोन्स, खुरना मीन्स हॉलो होना। एक्चुअल में वाइट डिस्चार्ज अगर किसी को रहता हो, उसकी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, माने उसको ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप में से अगर किसी को भी महीने में 3 बार डिस्चार्ज फील होता है, साथ हमें लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, इसके साथ पेन होती है, बैकएक होती है, सो इनमें से कुछ भी सिम्टम्स आपको होते हों तो हमारा एक मेडिसिन आता है 13 नंबर, BC नंबर 13 नंबर दवाई आप बोल दीजिए, BC, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। सो BC नंबर 13 मेडिसिन जो है ये टैबलेट फॉर्म में आती है। SBL की कंपनी अच्छी है, शॉबे की मैंने जैसे बोला, बायोफोर्स कंपनी आती है, एडविन आती है। सो ये मेडिसिन की जो टैबलेट्स, इवन यंग गर्ल, छोटी छोटी बच्चियों को भी, मेरे पास एक बार आई थी बच्ची, शी वॉज ओनली 1 ईयर ओल्ड। सो 1 साल के बच्चे को भी वाइट डिस्चार्ज, दिस इज जस्ट वेजाइनल इन्फेक्शन, ये सिर्फ इन्फेक्शन होती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ लेडीज को इतना ज्यादा होता है, उनको पैड रखना पड़ता है, इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि उनको खुद को बुरा लगता है। सो अगर ये मेडिसिन, अगर आप इसकी 1-2 बॉटल्स खा लीजिए, इसकी डोसेज इसके ऊपर लिखी रहती है, पानी आपने लेना नहीं है, सिंपल बहुत टेस्टी टैबलेट्स होती हैं, आप इसको चूज के दिन में 3-4 बार खा लीजिए, इससे आपको 10 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो हम जिसे लिकोरिया बोलते हैं उसके लिए है। उसके बाद गर्ल्स या लेडीज जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं, लाइक पीरियड्स किसी को पहले आते हैं, किसी को लेट आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को ज्यादा, जो 32+ लेडीज होती हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनके पीरियड्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिनको थायराइड रहता है उनके भी पीरियड्स कम होने शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारा एक, जैसे मैंने 13 नंबर बताया, सेम वैसे ही हमारा 15 नंबर आता है, BC नंबर 15। सो दीज रेमेडीज, ये प्रॉपर, जैसे एक्चुअल में प्योरली दवाई नहीं बोलेंगे, ये समझो जैसे फॉर एग्जांपल फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, एमवे के प्रोडक्ट्स आते हैं, आजकल बहुत फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ
supplements for your particular organs. Like if it is uterine tonic means it's a tonic for your uterus. So uterus की कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंसेस कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, पेनफुल है, इरेगुलर है, आप इस टॉनिक माने इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स. सो इनकी टैबलेट्स जो हैं 4 गोलियां दिन में जो है वो दिन में 4 बार इनको खाना है. बहुत टेस्टी है. और कुछ मैं ये बता दूं, बहुत सारे लोग प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये सारी मिथ हैं, ये सारी मिथ्स हैं. सो देयर आर फ्यू मेडिसिन जिनके साथ हमें कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, जिनके साथ हमें चाय कॉफी को, नॉट विद एवरी मेडिसिन. ये बहुत बड़ा एक र्यूमर है. कुछ लोग सोचते हैं कि ये दवाई पहले बीमारी को बढ़ाती है फिर कम करती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपने स्टीरॉयड्स खाए हैं, स्टीरॉयड्स खाने के बाद अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, देन इट कैन हैपन. बट आजकल क्या है, सीरियसली बताऊं तो आजकल के पेशेंट्स में इतना, आजकल के लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि आप उनकी बीमारी को बढ़ाओ, वो बेचारा वेट करेगा, वो फिर दोबारा. नो, नॉट एट ऑल. आजकल के पेशेंट्स को क्विक रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए विदाउट एनी एग्रावेशन. अब उस केस में हम क्या करते हैं, लाइक अगर पेशेंट स्टीरॉयड खा रहा है, स्टीरॉयड के साथ उसने होम्योपैथिक मेडिसिन खाना है, तो मैं क्या करती हूँ, स्टीरॉयड्स का डोज थोड़ा 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 करके हम कम कर देते हैं, साथ में ये दवाई देते हैं. धीरे हमारी जो मेडिसिन होती हैं इनका मेन काम होता है हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वाइटल फोर्स है जो हमें बीमारियों से बचाता है. जैसे इंडियन आर्मी हम इंडियंस को दुश्मनों से बचाती है, सिमिलरली हमारी जो मेडिसिन हैं हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो अपने आप फाइट करता है बीमारी को भगाने में. इसीलिए बंद करते हो, बिकॉज आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपको दवाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता. अब सिस्टम स्ट्रांग कर दिया हमने दवाई से, आप दवाई छोड़ दी आपने, उसके बाद अपने आप आपका जो है सिस्टम जो है वो काम करता रहता है. उसके बाद जैसे अभी कोरोना की वजह से लोगों को, सब लोगों को है इम्यून सिस्टम हम बढ़ाएं, तो हमारे इसमें ऐसे ही एक 5 नंबर मेडिसिन आती है, एक 6 नंबर मेडिसिन आती है. ये बेसिकली क्या करती है, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ. वात माने हवा, पित्त मीन्स जो अग्नि और जो पेट में रहती है, कफ मीन्स म्यूकस. सो हमारी बॉडी में म्यूकस की ज़रूरत होती है लुब्रिकेशन के लिए. लाइक जो जॉइंट्स हैं इनकी जो मूवमेंट है वो लुब्रिकेशन की वजह से ही होती है, म्यूकस की वजह से. लेकिन अगर म्यूकस बॉडी में ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, आपके जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी. सो कोरोना से बचने के लिए हमारा मेन जो एक मन में ये सोच रहनी चाहिए कि मुझे ज़ुकाम, खांसी या अगर मुझे रेशा रोज़ रहता है, सुबह सो के उठते हो आपको गले से, नाक से रेशा निकलता है, या जिनको कानों की बीमारियां हैं, तो उनको म्यूकस को सुखाना है. तो ये जो बीसी नंबर 5 मैंने बताया, बीसी नंबर 5, बीसी नंबर 6 और बीसी नंबर 22, ये क्या करती है, ये बॉडी में से कफ को खत्म करती है. बॉडी में कफ नहीं रहेगा, आपका जो चेस्ट है, लंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग रहेंगे. आपको नाक में जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको छींकें होती हैं, वो नहीं आएगा. उसके बाद हम स्किन की बात करेंगे. हमारे बहुत अच्छे एक ड्रॉप्स आते हैं, लाइक जैसे हम ढूंढते हैं कि स्किन का ग्लो बना रहे, एंटी एजिंग जो है वो रहे, हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन रहे जो एंटी एजिंग रहे, तो हमारे इसमें एक ग्लो एड मेडिसिन आती है. ये एडविन कंपनी एक आती है, एडविन, ADVEN. सो एडविन कंपनी जो है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. कुछ लोगों को एक्नी होता है, एक्नी ठीक हो गए लेकिन फेस पे स्कार्स हो गए, या वैसे ही एज के साथ आपकी स्किन डल हो गई, तो ग्लो एड drops are for everyone who is having some scars, some dull skin और pigmentation, blemishes. एक चीज़ और, बहुत सारी लेडीज पिगमेंटेशन के लिए मेरे पास आते हैं, जिसे हम
या हेयर फॉल के लिए मैं ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज आजकल हेयर फॉल इतने ज़्यादा लोगों को है, हर दूसरा तीसरा पेशेंट मेरे पास हेयर फॉल का ही आता है। उसकी भी मैं बहुत अच्छी आप एक मेडिसिन बताऊंगी, विद इन 15 डेज आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। यस, एडविन, एडविन का ग्लो ए ड्रॉप्स, इसका एसबीएल का भी आता है, ऑलमोस्ट सेम है। सो इसका डोसेज इसके ऊपर लिखा रहता है। अगर आप कोई और दवाइयाँ खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तो कोई थायराइड की खा रहा है, कोई बीपी की खा रहा है, कोई किसी और चीज़ की खा रहा है, नो प्रॉब्लम। आप एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो हमारे पेट में जाती है, अपना अब्जॉर्ब होती है, काम करती है और एक्सक्रीट हो जाती है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन का एलोपैथी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। सो ये मेडिसिन का आपस में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। सो बेफिक्र होके थोड़ा सा 1 घंटे का आपको गैप डालना चाहिए। 1 घंटे का गैप डाल के आप जो है वो मेडिसिन एलोपैथी और होम्योपैथी इकट्ठी ले सकते हो। एक ही बीमारी के लिए 2 तरह की दवाइयाँ हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते, आपको पता नहीं चलेगा आप किस दवाई से ठीक हो रहे हो। सपोज आपको पुरानी खांसी है, एलर्जी कफ है जो कि बहुत कॉमन है आजकल। सो एलर्जी कफ के लिए आप सिरप भी पी रहे हो, एंटीबायोटिक भी खा रहे हो, मोन्टेयर एलसी भी खा रहे हो, साथ में आप हमारी दवाई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हो। सो आपको पता नहीं। सो एक बीमारी के लिए 2 दवाइयों को मिक्स नहीं करना चाहिए। यू विल बी कंफ्यूज्ड, मैं किस दवाई से ठीक हो रहा हूँ। सो मैं हेयर फॉल की बताती हूँ मेडिसिन। आजकल जैसे ह्यूमिड वेदर से बहुत है, एक तो हमारा एक जैबोरंडी मदर टिंचर आता है, जैबोरंडी, इसके मैं नाम बता दूंगी आपको। एक थूजा मैंने पहले भी बताया था, थूजा डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक आर्निका मेडिसिन, आर्निका का शैम्पू भी आता है, आपने सबने सुना होगा, इट्स वेरी फेमस। सो तीनों मदर टिंचर्स के आपने 25 to 30 ड्रॉप्स थोड़े से प्योर ऑलिव ऑयल में डाल दीजिए। फिगारो का ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छा, गो फॉर फिगारो ऑलिव ऑयल। उसमें डाल के आपने स्काल्प के ऊपर उसको लगा के ऐसे प्रेस भी करना है और थोड़ा सा मसाज करना है हफ्ते में 2 बार। दूसरा हमारा एक सॉल्ट आता है, उसका नाम है मेडिसिन है नेट्रम म्यूर, NAT_MUR, नेट्रम म्यूर 12x, मैं इसमें मेंशन भी करूंगी। सो नेट्रम म्यूर 12x एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी स्किन, हमारे नेल्स और हमारे हेयर, इन तीनों की बहुत अच्छी टेक केयर करती है। सो मैं आस्था जी मुझे कह रही हैं कि पिक्स मेडिसिन के बाद इसकी पिक्स शेयर करना, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। सो हमारे इसमें कॉस्मेटिक्स जो आते हैं, सी जैसे हमारे पास जो MR आते हैं, नया कोई भी चीज़ आता है वो दे के, मैम ये आया है, नया प्रोडक्ट आया है, प्लीज़ दीजिए। सो उनका दिल रखने के लिए मैं थोड़े से 6 पीसीज सीरियसली लेती हूँ। उसके बाद मैंने 6 लोगों को, अलग अलग 6 लोगों को कोई चीज़ दी। अब जब कोई चीज़ दोबारा उसकी डिमांड आती है तो एक्चुअल में MR तो तारीफ करते ही करते हैं, लेकिन जब आपसे पेशेंट दोबारा वो चीज़ बार बार मांगता है तो आप सोचते हो कि एक्चुअल में चीज़ अच्छी है। तो जो हमारे बेस्ट कॉस्मेटिक्स हैं, होम्योपैथी के बेस्ट कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें हमारा एक हेयर कलर आता है, वो एडविन कंपनी का ही है। जो आप में से कलर यूज़ करते हैं उसमें एक ब्लैक कलर है, ब्राउन है। बजट वाइज भी बहुत बहुत सस्ता भी पड़ता है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो अमोनिया फ्री रहता है। आप ज़रूर ट्राई करना। एडविन के जो होम्योपैथी के हेयर कलर्स आते हैं, मेरे पास एक पार्लर की लड़की आती है, वो अपने क्लाइंट्स को लगाती है, वो क्या करती है, बरगंडी और ब्राउन शेड मिक्स करके लगाती है, एक अच्छा शेड आता है। सो यू कैन गो फॉर ब्लैक कलर और ब्लैक मिक्सड विद ब्राउन और ब्राउन मिक्सड विद बरगंडी। दीज आर द बेस्ट होम्योपैथिक हेयर कलर्स। जिनकी कुछ लोगों को हेयर कलर से एलर्जी होती है तो वो इसके हेयर कलर्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप ये ग्लो ए ड्रॉप्स यूज़ कीजिए। एक हमारा आता है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर आता है, जो कि ओवरऑल इट्स अ ब्लड प्यूरिफायर। जैसे आयुर्वेदिक में लोग साफ़ी पीते हैं कि खून साफ करती है, तो साफ़ी समटाइम्स थोड़ा सा उसकी तसीर गर्म रहती है, कुछ लोगों से वो डाइजेस्ट नहीं होती। सो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर
जो है वो होम्योपैथिक ब्लड प्यूरिफायर है। जिनको बार बार एक्नी होती है, जिनकी स्किन इन्फेक्शंस बार बार होती हैं, स्किन बहुत सेंसिटिव है, अगर वो इसकी सिर्फ एक बॉटल पी लेंगे, उनकी स्किन जो है, जिनकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, रैशेस जल्दी हो, इस मेडिसिन को पिएंगे तो उससे उनको बहुत जल्दी आराम आएगा। उसके बाद स्किन डिजीजेस, स्किन के लिए हमारा एक वीजल कंपनी आती है, उसका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। आप वो मॉइस्चराइज़र जैसे फाउंडेशन के नीचे भी लगाना चाहो, उसका आप बेस बना के, बहुत ही बढ़िया है। और आप मानोगे ये लोग मैंने इतने महंगे महंगे बाहर से मॉइस्चराइज़र शायद परचेज किए होंगे, लेकिन ये हमारी चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं होती, लेकिन इनका बहुत फ़ायदा होता है और इनका कोई जो है वो नुकसान नहीं है। इवन यंग गर्ल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जिनको फाइब्राइड का प्रॉब्लम है, फाइब्राइड जिनको है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स यही बोलते हैं यूट्राइन फाइब्राइड की आपको यूट्रस रिमूव कराना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बच्चे, अब फैमिली कंप्लीट हो गई तो अब यूट्रस का क्या फ़ायदा। नहीं, अगर आपकी बॉडी में से इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल जाएगा तो आपकी बॉडी अंदर से खोखली, हॉलो एकदम से हो जाएगी। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो यूट्रस कहीं ना कहीं हमें, हमारा एक क्या ना मेन बेस है, फ्रेमवर्क वो है। यूट्रस को आप पूरी कोशिश कीजिएगा, अगर आप में से किसी को रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस प्लीज मत रिमूव कराइएगा। अगर आप में से किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, पित्ते में पथरी जिसे हम बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है सुबह ब्रेकफास्ट ना करना। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स होंगी, आप में से लेडीज होंगी जो आई विल, मीना जी, मैं सारी मेडिसिन के जो मैं बता रही हूँ, मैं सबके नाम 100% मैं मेंशन करूँगी, विद स्पेलिंग्स, विद इंडिकेशन, सब कुछ मेंशन करूँगी लास्ट में। अगर आपके जो मैंने बोला, अगर फाइब्राइड निकल गया तो आपको 5 साल उम्र से आप आगे चले जाओगे, 5 साल जल्दी बूढ़े हो जाओगे। भगवान ने सिवाय अपेंडिक्स के कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं बनाया जिसका कोई काम नहीं है। हर एक ऑर्गन का कुछ ना कुछ हमारे मरते दम तक कोई ना कोई रोल रहता है। प्लीज़ मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, सर्जरी, मैंने एक स्पेशल एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि जो सर्जरी जिस चीज़ के लिए कराए। बच्चों के लोग टॉन्सिल्स 2 मिनट में रिमूव करा देते हैं। टॉन्सिल्स आर लाइफ गार्ड्स। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, आप में से किसी ना किसी के पक्का ये प्रॉब्लम आसपास होगी, या आप में से किसी को होगी। तो मोस्टली डॉक्टर्स सही गाइड नहीं करते, मैं सीरियसली बताऊं तो। वो जल्दी से ऑपरेशन करा लो जी, नहीं तो ऐदा हो जाएगा। मत कराइएगा ऑपरेशन। जब लास्ट एक आपका एक ऑप्शन होना चाहिए सर्जरी कराना। टॉन्सिल्स निकाल देते हैं। टॉन्सिल्स हमारे लाइफ गार्ड्स होते हैं, ये हमें पूरी उम्र बीमारियों से बचाते हैं। टॉन्सिल्स हमारे बहुत ही जल्दी ठीक होते हैं, इतनी जल्दी, मतलब मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ महीने में 1 बार भी आ जाओ मेरे पास दवाई लेने में, हर हफ्ते नहीं बुलाऊंगी, बस गिन के 3-4 बार आ जाओ, आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों को नाक के हड्डी टेढ़ी होती है या मांस बड़ा होता है, जिसे हम नेजल पॉलिप्स बोलते हैं, या फिर DNS बोल देते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, माने हड्डी का टेढ़ा होना। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बार बार छींकें आती हैं, जुकाम लगता है। इसके भी हमारे 2 मदर टिंचर्स हैं। ये मैं नाम अब ऐसे तो हर पेशेंट की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी, कितना पुराना है, लेकिन ये जो मैं नाम मेंशन कर रही हूँ, ये जैसे हमें बुखार होता है तो हम पैरासीटामोल सब खा ही लेते हैं विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर। 80% पैरासीटामोल ठीक कर देता है। अगर नहीं ठीक करेगा तो कुछ नुकसान भी नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो देगा ही। सिमिलरली जो मैं आज आपको नाम बता रही हूँ, ये आपको 70-80% हेल्प जरूर करेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट। किसी भी एज का हो,
हमारे इसमें जैसे एलोपैथी में बच्चे की उम्र के हिसाब से या फिर बड़ों की एज के हिसाब से पावर सेट करते हैं, 300 mg 500 mg। हमारे इसमें ऐसा नहीं रहता। हमारे एक मेडिसिन हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। सिर्फ टैबलेट्स की गिनती थोड़ी कम कर देते हैं, ड्रॉप्स की गिनती थोड़ी कम कर देते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट नेजल एलर्जी। सो इसके लिए हमारा एक लैमिना माइनर प्लस एक ट्यूक्रियम मदर टिंचर आता है, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। उन दोनों को आपने दिन में 2-2 बार लेना है। लाइक एक लैमिना माइनर सुबह लिया, दोपहर को ट्यूक्रियम, फिर शाम को दूसरा रात को 15 से 20 बूंदे आधे कप गर्म पानी में डाल के आप लीजिए। 8 दिन के अंदर आपकी मॉन्टेयर जो आप खाते हो, लिवोसिट्रिजिन कई सालों से खा रहे होते लोग, अलेग्रा भी खाते हैं, स्टीरॉयड्स भी खाते हैं, तो ये आपके 100% जो हैं वो आपके भले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे नाक का ऑपरेशन भी करा लेते हैं, उसके बावजूद भी एलर्जी जाती नहीं। सो ये हमारी इसमें बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है। सपोज अगर किसी ने एक बार सर्जरी करा भी ली तो दोबारा सर्जरी प्लीज मत कराइएगा। अगर आपको दोबारा ये कोल्ड वगैरह हो तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। एक चीज और, जैसे हम किसी डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज एक बार आराम नहीं आया तो हम मोस्टली डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आपको सपोज एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, सपोज आपको आराम नहीं आया, तो प्लीज किसी दूसरे डॉक्टर से भी दवाई ले सकते हो आप। अगर दोनों से नहीं आया फिर आप चाहो तो आपको अगर सर्जरी बोली है तो वो आप सर्जरी भी करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की। ये सारे मेरे मैक्सिमम मतलब यही मेरी जो अप्रोच आज तक रही है कि जो लोगों को सर्जरी बोली जाती है उनको सर्जरी ना करानी पड़े। हम अगर इस मेडिसिन, महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए बहुत उन्होंने कोशिश करी कि इंडिया में इसको आगे आगे किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च की जाए, ताकि क्योंकि ये हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। वो अलग बात है कि अगर होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे 500 रुपया कंसल्टेशन फी ले रहा है तो वो उस डॉक्टर की अब मैं क्या बोलूँ, बट ये मेडिसिन हमारी इतनी महंगी नहीं होती, हर इंसान के बजट में आती है। अब डॉक्टर एक्स्ट्रा फीस लेना चाहता है तो ये डॉक्टर की मर्जी है, अदरवाइज हम हर जो है पेशेंट, हर तरह के जो लोग हैं इस दवाई को वो अफोर्ड कर सकते हैं। सो किडनी स्टोन 15 to 20 डेज के अंदर हमारी मेडिसिन से बाहर आ जाता है। किडनी स्टोन्स के लिए लोग लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं। एक मैंने बताया था वार्ट्स और फ्रैकल्स और कॉन्स, इसका भी लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं। सो इसका नहीं कराना, जो मैंने थूजा मदर टिंचर बताया था, आप सिंपली उसको स्किन पे सीधा मदर टिंचर स्किन पे अप्लाई कीजिए। चाहे आपके कॉर्न है, हाथों पे होता है और पैरों पे होता है, चाहे आपके वॉट्स हैं, अंडर आर्म्स में होते हैं, नेक में होते हैं या फिर फेस में होते हैं, आप उनके अप्लाई कीजिए थूजा मदर टिंचर। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल जो है वो सूख जाता है। और किसी के कुछ और जैसे जॉइंट्स पेन है, जॉइंट्स पेन के लिए या RA फैक्टर पॉजिटिव होता है जिसे हम गठिया बोलते हैं। सो गठिया के लिए भी हमारे इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्टीरॉयड खाना पड़ता है जिसको गठिया होता है। सो हमारे इसमें हम क्या करते हैं, अभी एकदम से हम स्टीरॉयड नहीं बंद कर सकते, हम मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, बोन्स, इनकी ताकत की दवाइयाँ देते हैं। हमारे इसमें एक विटामिन डी आता है, वो हमारी एक एलन कंपनी है, जो लोग विटामिन डी खाते हैं, आयरन खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज गो फॉर होम्योपैथिक मल्टीविटामिन, होम्योपैथिक विटामिन D3, बिकॉज ये जो मल्टीविटामिन या ये कैल्शियम रहेगा ये केमिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। हमारी बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए हमें उतना ही प्रोवाइड करना है रोज का रोज। अगर आप 1000 मिलीग्राम 550 मिलीग्राम कैल्शियम बॉडी को दे रहे हो, इतना बॉडी को नहीं चाहिए। बॉडी क्या करती है, वो एज सच इट इज कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी आइदर थ्रू यूरिन और थ्रू स्टूल,
बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इतनी कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, इतने इतने पत्ते खत्म कर देते हैं, फिर भी हड्डियों में दर्दें वैसी की वैसी रहती हैं। सो अगर आपको लगता है, वैसे अगर आप रोज 1 घंटा योगा करोगे तो आपको मल्टीविटामिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी चलो, अगर आपको किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, इन केस यू वांट टू टेक दीज विटामिन, प्लीज गो फॉर होम्योपैथिक विटामिन D3। आयरन के हमारे आते हैं, वो एक ही कंपनी बनाती है, एलन। जैसे हमारे इसमें जितनी कंपनी, यस, विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए D3 हमारा एलन का आता है। मेरे पास अंदर पड़ा है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उसमें 20 गोलियां रहती हैं। वो जैसे एलोपैथिक दवाई जैसे पानी के साथ लेते हैं, वो आपने ब्रेकफास्ट के बाद 1 गोली रोज खानी है। 8 दिन रोज खा के फिर आपने हफ्ते में सिर्फ 2 टैबलेट्स खानी है। हमारे एक इसमें हेयर के लिए, यस, आजकल बिकॉज हेयरफॉल बहुत है, हेयर के लिए एक अलग से आता है, हेयर का वो आता है। वो क्या है, उसमें बेसिकली प्रोटीन्स रहता है। आप में से कुछ लोग अगर वेट लूज करना चाहते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी साथ ही साथ यू वांट कि मेरे को बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, उनके लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो बेसिकली हेयर के लिए है, लेकिन वो हमारी स्किन की टेक केयर करता है, बालों की करता है। और अगर आपको डाइटिंग कर रहे हो तो वो टैबलेट एक रोज खा लीजिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने ये सारे ही रखी हुई हैं, मल्टीविटामिन है, D3 है, हेयर वाला है, आयरन है। जैसे मंडे को ये खा लिया, ट्यूसडे को वो खा लिया, वीरवार को वो खा लिया, कभी 8 दिन नहीं भी खाया, 15 दिन नहीं भी खाया तो भी चलता है। मतलब बीच बीच में इनको खा लीजिए, हमेशा खाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको 8 दिन लगातार खा के उसके बाद आपका HB टेस्ट कराइए। कुछ लोगों का HB पूरा ही नहीं होता, बहुत सारी लेडीज होती हैं बेचारी 10-11 ग्राम से ऊपर खून बढ़ता ही नहीं है। अगर आपके अंदर खून की कमी है, आपका जो ओवरऑल काम करने का जो स्टेमिना है वो कम रहेगा, आप एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं करेगा, लेग्स पेन होंगी, थोड़ा सा काम करोगे टांगे दर्द होंगी, क्योंकि HB कम है। सांस बहुत फूलता है, कई लोगों को सांस फूलता है तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो और ज्यादा बड़े बड़े टेस्ट करवाता है, उससे आप और ज्यादा डर जाते हो। सो अगर आपको किसी को सांस फूलता है, वो बड़े छोटे छोटे कारणों से फूलता है। अगर आपको ब्रेथलेसनेस है, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन तो नहीं कम, सिंपल सी बात। दूसरा, आप सारा दिन बैठे रहते हो, अगर आप वॉक नहीं करते, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपको सांस फूलेगा। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो चलते फिरते नहीं है, सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, माने कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनसे ज्यादा चला नहीं जाता, उनकी सांस फूलती है। अब इट डजंट मीन कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। उनको क्या करना चाहिए, बैठे बैठे ही ऐसी लंबी गहरी सांस से लेनी चाहिए। मेघा भल्ला जी, कैसे हैं आप? लंबी गहरी सांस लेना, मुंह से, नाक से लंबी गहरी सांस लेना, मुंह से लंबी गहरी सांस छोड़ना। अगर आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने का मन नहीं करता, मत कीजिए। हर 1 घंटे के बाद, 12-13 घंटे आप जागते हो, 12-13 घंटे में हर 1 घंटे के बाद अपने अंदर दिमाग में एक अलार्म फिट कर दीजिए। क्या करना है, हर 1 घंटे के बाद, भले आप किचन में हो, भले आप टीवी देख रहे हो, भले आप बैठे हो, ओनली बाथरूम में या वॉशरूम में नहीं करना, बाकी आप कहीं भी क्या करोगे, बस ऐसे 5 बार हमने करना है। लंबा गहरा नाक से सांस लेना, मुंह से सांस को छोड़ना। जैसे मेरे क्लास में जो टीचर्स आती होती थी योगा करने, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप जब पीरियड स्टार्ट होता है ना आपकी क्लास का, तो आप बच्चों को बोला करो, सारे बच्चे ऐसे करो। टीचर कराती है तो छोटे छोटे बच्चे खास करके जरूर करते हैं, क्योंकि बच्चों को, आजकल के बच्चे रेस्टलेस इतने हैं, उनको आप 5 मिनट बोल दो कि ऐसे करके बैठ जा। जैसे आजकल घर पे हैं तो बोलते मम्मा मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं। हर टाइम उनको कुछ ना कुछ चाहिए। वट डज इट मीन्स दे आर नॉट एट पीस, हर वक्त रेस्टलेसनेस रहती है। ऐसे बच्चों को तो खास करके हमें, इसे हम बोलते हैं सुख प्राणायाम। मैं अपनी दवाइयों से चल के फिर वापस योगा के ऊपर आ गई, जो पुरानी आदत था।
सो नाक से लंबा गहरा सांस लेना, मुंह से लंबा गहरा सांस, ये बहुत ही अच्छा ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, बीच बीच में कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज, कोई किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज जुकाला बताइए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, ऐसे लोग भी हैं। मजबूरी होती है, बेचारे क्या करें कि कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को आजकल, और वो बेचारों को होता है कि से इन प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है लोगों को। स्ट्रेस सबको होता है, सबकी लाइफ डिस्टर्ब सबकी होती है, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करते हो, ये आप ही को ना। मुश्किल जिंदगी में जितनी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं उनको बहादुरी से सामना करना। आप ही के ग्रुप की कुछ लेडीज, जैसे मुझे एक दो मैसेज आए कि वो बड़ी परेशान है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि क्या करें, स्ट्रेस दूर। मेरे को बड़े मैसेज आते हैं स्ट्रेस, जैसे मैं योगा की वीडियोस डालती हूँ, मैम स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई वीडियोस डालिए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बट जब तक हम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग अंदर से नहीं बनाते, ये चीज़ें हेल्प करती हैं, नो डाउट बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप 24 घंटों में से 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट करते हो, बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हो, ब्रेन में उससे क्या होता है, अल्फा वेव्स बनती हैं, जो हमारा जब स्ट्रेस रहता है पूरा दिन भर की थकावट से ब्रेन में बीटा और थीटा वेव्स बनती हैं। जैसे किसी का हार्ट का ईसीजी होता है, ऐसे ब्रेन का ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ब्रेन की जो तरंगे हैं वो हमें अल्फा वेव्स बनानी हैं, जो हमें डी स्ट्रेस करती हैं। अल्फा वेव्स कैसे बनती हैं? नंबर 1, फिजिकल वर्कआउट से। आप कितने मर्जी दुखी हो, परेशान हो, अपसेट हो, कुछ 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। भले योगा मत कीजिए, चाहे जिम तो आजकल नहीं जा सकते, घर में ही आप यूट्यूब लगा लीजिए, कोई वीडियो लगा लीजिए, खड़े होके कुछ नहीं तो आप, माने पसीना आना चाहिए, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलना चाहिए। कैसे अपने मन को समझा के आप एक्सरसाइज कर लो, 80% आपका स्ट्रेस इसी से कम हो जाएगा। आपकी सिचुएशन वैसी की वैसी भले रहेगी, लेकिन आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 15 मिनट रोज कर लो, 20 मिनट रोज कर लो, आपको बहुत जल्दी जो है आपका स्ट्रेस है नहीं। हेयर फॉल के लिए दोबारा किसी ने पूछा है, एक हमारी फास्फोरस मेडिसिन आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है फास्फोरस। लिक्विड मेडिसिन आपको सील्ड बॉटल मिलेगी, फास्फोरस 30 पावर में। आपने 1 चम्मच पानी में डाल के चाहे ले लो, 2 बार लेना चाहते 2 बार ले लो, आप एक ही बार लीजिए। प्लस मैंने जो हेयर ग्रो करके आता है, टैबलेट्स आती हैं, उसको हमने पानी के साथ 1 टैबलेट रोज लेनी है, वो आती है हमारी एलन कंपनी की। साथ में वो मल्टीविटामिन है हेयर का, प्लस मैंने बोला एक फास्फोरस 30 मेडिसिन मेन दवाई है। एक मैंने पहले बताया नेट्रोम्यूर आप 12x पावर में ले सकते हो, नेट्रोम्यूर जो है वो 30। फास्फोरस जो है उसकी जो पावर है, क्योंकि आप दवाई खरीदने जाओगे आपको केमिस्ट पूछेगा मैडम कौन सी पावर की चाहिए, सो यू नीड टू मेंशन द पावर आल्सो। सो फास्फोरस विल बी इन 30 पोटेंसी, मैंने 30 पावर। तो वो लिक्विड मेडिसिन में भी ड्रॉप्स डाल सकते हो। कोई भी दवाई होम्योपैथिक मेडिसिन से ऐसा नहीं होता कि आप 5 महीने खाओ या 2 महीने खाओ तब जाके आपको आराम आएगा, ऐसा नहीं होता जो आजकल लेटेस्ट मेडिसिन बनती हैं। प्लस इट डिपेंड्स कि आप जिससे दवाई ले रहे हो वो डॉक्टर कितना इस चीज की नॉलेज रखता है।
डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है। सी मैं आपको ऐसी मेडिसिन दूं जो आप आराम, और वही होता है। होते थे कि आपके क्लिनिक पे पेशेंट अंदर एंटर करे, आप बिना पेशेंट के बोले ही आपको पेशेंट की दवाई पता चल जानी चाहिए कि मैंने इसको कौन सी दवाई देनी है। सो जो अब आज बहुत हमें पुरानी से पुरानी बीमारी भी होती है, विद इन 5-6 जो उसकी तकलीफ है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हो सिवियर वॉमिटिंग, डायरिया हो, लोग भाग के एलोपैथिक दवाई लेने जाते हैं, उल्टियां लग गई, दस्त लग गए, यू वॉन्ट बिलीव आधे घंटे के अंदर पेशेंट ठीक होता है। ओनली थिंग इज कि जो देने वाला, मेडिसिन देने वाला है, वो आपको दवाई, सही दवाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस पर डिपेंड करता है। सो एक मेडिसिन है, आपका नाम बताती हूँ, आर्सेनिक एल्बम 30। ये हमेशा, कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमेशा घर पे होनी चाहिए, जस्ट लाइक फर्स्ट एड किट। सिर्फ गिन के 8-10 दवाइयाँ मैं आपको जरूर बताऊंगी, उन सब के नाम। आपके घर में अगर दवाई पड़ी है, आप उसको तुरंत ले लो। 99% आपको अगले दिन डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सी जैसे ही एक उल्टी आई, एक बार लूज मोशन हुए, लाइक गैस्ट्राइटिस हुआ या फूड पॉइजन, दवाई खा ली, चाहे आपका छोटा बच्चा है, आप हो, बड़ा है, बूढ़ा है, 15-15 मिनट बाद हम ऐसे, जब होता है ना सिवियर वॉमिटिंग, डायरिया या फिर जुकाम शुरू हुआ, गला दर्द शुरू हुआ, हम 10-10 मिनट्स में बोलते हैं दवाई खाते रहो, हर 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में, आधे घंटे में पेशेंट ठीक हो जाता है। नहीं तो ड्रिप लगवानी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वॉमिटिंग डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन होने का डर है। तो वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट एड किट हो। जैसे अगर सपोज किसी के घर में छोटा बच्चा है, वो गिरता रहता है, सर पे चोट लगती रहती है, तो डर लगता है कि सर पे चोट लगने से कुछ और ना हो जाए, तो उसकी एक हमारी मेडिसिन आती है कि बच्चा गिरा और आपने तुरंत जो है वो मेडिसिन देनी है। वाइट हेयर के लिए मेरे से सोनिया जी पूछ रहे हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड मदर टिंचर, नेम इज अमालकी, AMALAKI। अमालकी के बाद आपने मदर टिंचर लिखना है। सो अमालकी मदर टिंचर की सिर्फ 5 बूंदे, ये बेसिकली विटामिन सी से बना होता है, इट्स अ होम्योपैथिक मेडिसिन। अमालकी मदर टिंचर को हम 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार, जिस किसी के भी बाल एज से पहले सफेद होने शुरू हो गए वो उसको ले सकता है। लेकिन बाल सफेद होने का रीजन पता होना चाहिए। अगर आपके बच्चे को बहुत कोल्ड कफ रहता है, अब उस वजह से उसके बाल सफेद हुए हैं, तो आपको कोल्ड कफ भी ट्रीट साथ ही साथ कराना पड़ेगा, राइट। अगर किसी और जेनेटिक है तो सिंपल अमालकी आप दे दीजिए। अमालकी मदर टिंचर से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सी जो बाल सफेद हो जाता है वो काले में टर्न नहीं होता, वो अपनी एज के बाद जो है बाल, लाइक हर एक हेयर फॉलिकल का लाइफ स्पैन होता है। बाल जब बड़ा होता है उसके बाद उसने गिरना ही गिरना है। सो सफेद बाल अपने लाइफ स्पैन के बाद जब गिर जाएंगे, उसके बाद जो उसकी जगह पे नया बाल आएगा वो ब्लैक बाल आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन। ऐसे ही हमारे तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम के लिए आपको तुलसी के, जिनको जुकाम खांसी जल्दी लगता हो, जिनको बार बार हो, उसका नाम है ऑसिमम, OCIMUM। सो ऑसिमम मदर टिंचर हम उनको दे सकते हैं जिनको बार बार फीवर होता है। टाइफाइड फीवर की हमारे इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। टाइफाइड कुछ लोगों को हर साल टाइफाइड हो जाता है, बहुत इंजेक्शन लगवाते हैं, उसकी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, सवेयर हैवी एंटीबायोटिक्स खाते हैं। कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बीच में एक पैरासीटामोल खा सकते हो। टाइफाइड को मैं आपकी 2 हफ्तों के अंदर आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव करवा सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। किसी को अगर टाइफाइड फीवर है तो उसको बोलिएगा कि वो ये दवाई खाएगा, बीच में ज्यादा बुखार लगे तो एक क्रोसिन या पैरासीटामोल आप खा सकते हैं। सो और किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए मेरे को। हमने लेडीज की प्रॉब्लम करा, बालों का करा, स्किन का हो गया,
एसिडिटी वगैरह किसी को, हाँ जी, बार बार, जैसे सुबह खाली पेट बहुत सारे लोग हैं जो रेनिटिडीन खाते हैं, ओमिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, ये बहुत सारी एंटासिड्स मेडिसिन खाते हैं बार सी, कभी कभार दवाई अगर खानी पड़े, 1 in 10 days। यस, माइग्रेन के लिए तनु जी, माइग्रेन भी जब अटैक आता है तो बहुत हैवी आता है। आप हमारा एक 12 नंबर मेडिसिन आती है, BC नंबर 12, 12 नंबर प्लस हमारा एक अश्वगंधा मदर टिंचर आता है। कितना भी पुराना माइग्रेन हो, आपका धीरे धीरे उससे पता क्या होगा, जब आप ये मेडिसिन मेरी आई मीन होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करोगे, आपकी जो माइग्रेन का जो अटैक की सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी। लाइक जब किसी को माइग्रेन होता है तो वो कई घंटे चलता है, साथ में वॉमिटिंग भी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी जब आप साथ में ये मेडिसिन लेनी स्टार्ट करोगे। सो माइग्रेन में बेसिकली हम जो हमारी ये एरिया है इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की दवाई देते हैं, प्लस इनको बादाम रोगन के साथ इस तरीके से बीच बीच में मसाज भी करनी चाहिए जिन लोगों को माइग्रेन का। अदरवाइज ऐसे ऐसे अगर आप रोज थोड़ी देर करते भी हो तो हमारे दिन भर का जो तनाव होता है वो फोरहेड मसल्स के, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सर का दर्द जिनको बार बार होता हो, ऐसे आंखें बंद करके साथ में ब्रीदिंग कैसे करना, नाक से सांस लेना, हा करते करते सांस को मुंह से छोड़ देना। आप ऐसे फ्री बैठे बैठे ऐसे आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करिए, और फिर जैसे आईब्रोज के ऊपर ऐसे पकड़ के चूटी काटना, धीरे धीरे पिंचिंग करना। इससे बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। उसके बाद ये जो कनपट्टी होती है, कनपट्टी के ऊपर हम बादाम रोगन लेके, अगर आपको सर दर्द हो रहा है आप उस टाइम पे भी इसकी मसाज ऐसे आप कर सकते हो। सो माइग्रेन के लिए आप आसन पूछ रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार डेली 5 सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको माइग्रेन होना 1 महीने में बंद हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के लिए बोला जाता है इट्स अ टॉनिक फॉर अ वुमेन। सो जो लेडीज सूर्य नमस्कार करती हैं उनको टॉनिक खाने की जरूरत नहीं है। एक तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, एक जो हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते हैं, मैंने लेफ्ट से सांस लिया, थोड़ा सा रुके, तुरंत नहीं छोड़ना। जब आप देखो सांस ले रहे हो, आप अंदर ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, अब उसको जाने दीजिए, अंदर थोड़ा रोकिए। अब जब आप रोक रहे हो, आपकी लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से रोकिए। मन में 3 बार 5 बार आप ओम जाप कीजिए, आप वाहिगुरु बोलिए, आप राम राम बोलिए। बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ऐसे लेफ्ट से, हमेशा लेफ्ट से क्यों शुरू करते हैं, लेफ्ट हमारा चंद्रमा स्वर होता है। सी, अब इसमें भी वेरिएशंस हैं। अगर आपको माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से रहता है, आप बहुत तनाव में रहते हो, तो आपको चंद्रमा स्वर एक्टिवेट करना है। चंद्रमा लेफ्ट साइड है। आपने बहुत सिंपल सी तरीका बताती हूँ, आप दिन भर कई बार आपका बायां स्वर से सांस लो। जब चंद्रमा आता, चंद्रमा को देख के कैसी फीलिंग आती है, एकदम ठंडा शांत, वैसा। तो अगर किसी को माइग्रेन होता है उसको चंद्रमा स्वर एक्टिवेट ज़्यादा करना है। सो चंद्रवेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर वो ज़्यादा करेंगे तो आपको, ईयर प्रेशर के लिए मेरे से पूछ रहे हैं, ईयर प्रेशर के लिए आपने एक तो सूर्य मुद्रा, जितना मर्जी कानों की बीमारियां हो आप सूर्य मुद्रा लगाइए। सूर्य मुद्रा लगाने के लिए आपकी रिंग फिंगर अंगूठे के नीचे होनी चाहिए और अंगूठा जो है वो प्रेस करेगा ऐसे। सूर्य मुद्रा से कानों की भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर होती हैं। रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल भाग में मैंने बेस पे लगाया और अंगूठे से रिंग फिंगर को प्रेस कर दिया, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। सूर्य मुद्रा। और कानों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, नाक ऐसे बंद किया, मुंह से सांसों को पिया,
मुंह को, चिक्स को टाइट किया, कानों का यहाँ प्रेशर सारा कानों की तरफ जाएगा, हवा का प्रेशर, आपका कान तुरंत खुल जाएगा। अगर कान बंद है कान खुल जाएगा। प्लस ये कानों के जो हमारा कान के 3 हिस्से होते हैं, ये बाहर जो दिख रहा है एक्सटर्नल ईयर, बीच में मिडल ईयर और पीछे इनर ईयर। सो ये इनर ईयर के ऊपर इफेक्ट करता है। इसमें आपको कानों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ठीक होंगी। प्लस जो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल मैं बता रही थी, लेफ्ट से लिया, थोड़ा रोका, राइट से छोड़ा, फिर से रोका, फिर राइट से लिया, रोका और लेफ्ट से छोड़ा। शुरुआत भी चंद्रमा से करनी है, खत्म भी चंद्रमा से करना है। ठीक है। सो आपको मैं फर्स्ट एड किट किसी दिन स्पेशल एक दिन फिर हम करेंगे, सेशन दोबारा करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयों के नाम बताऊंगी जो आपको हमेशा घर पे रखनी है, ताकि आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। खास करके जिनके छोटे बच्चे हैं, कुछ दवाइयाँ हमारी ऐसी भी हैं जो हमें पीरियड्स में लेनी ही चाहिए। सपोज आप में से कुछ लोग हैं जिनको बोले हमें तो पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनको भी जैसे मैंने जो 15 नंबर इनिशियली बताया था और 13 नंबर बताया था, ये अगर आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं है, यूटीआई नहीं होता, पीरियड्स नहीं भी होता, फिर भी अगर आप 5 दिन बीच बीच में अगर इनको चेंज कर करके खाते रहते हो तो आपको फ्यूचर में कभी नहीं होगा। और इसमें बेस्ट पार्ट है, इसमें कैल्शियम रहता है, इसमें आयरन रहता है, इसमें मैग्नीशियम रहता है। जैसे हमारे इसमें जो मैं बैचेस कराती हूँ योगा के, अभी जलंधर हाइट्स में हम मॉर्निंग इवनिंग 2 बैचेस करा रहे हैं। वीडियो कॉल में 2-3 बैचेस कराते हैं, मतलब 4 बैचेस एक दिन में चलते हैं। सो कुछ लोग होते हैं जिनसे इतने स्टिफ होते हैं, उनसे एक्सरसाइज ही नहीं होती, बेचारे बड़े एफर्ट्स लगाते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिनसे झुकने की एक्सरसाइज नहीं होती, या बॉडी सुबह उठते हैं तो एकदम अकड़ी हुई होती है, एकदम स्टिफनेस। खास करके एसी में ज़्यादा देर जो लोग रहते हैं, एसी में ज़्यादा रहने से मसल स्टिफ होंगे पक्का। आप थोड़ी देर गर्मी में ज़रूर बैठिएगा। मैंने जानबूझ के अपने क्लिनिक पे एसी नहीं लगाया कि मैं कम से कम 6-7 घंटे बिना एसी के रहूं, नहीं तो पूरा दिन कार में एसी, घर में एसी, हर जगह एसी रहता है। योगा में हम पंखा तक नहीं चलाते, गर्मी में एकदम फुल स्लीव्स मैं बोलती हूँ कपड़े डाल के आओ। जितना स्वेट आउट करोगे उतना बॉडी को अंदर से प्योर करोगे, उतना टॉक्सिन फ्री रखोगे। सो स्टिफनेस जब आती है उनके लिए हमारा एक सॉल्ट आता है, उसका नाम है मैगफॉस, मैग्नीशिया फॉस भी बोलते हैं। मैगफॉस अगर ऐसी ही टैबलेट फॉर्म में आता है, मैगफॉस आप 8 दिन खा लीजिए, आपकी स्टिफनेस एकदम से गायब हो जाएगी। सुबह उठोगे आपको स्टिफनेस फील नहीं होगी। वो बेसिकली क्या है, मसल्स को वो थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देता है। प्लस जिनको मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हों, जिसे बोलते हैं ना कड़ल पड़ना, बहुत लोग बैठे बैठे कड़ल पड़ जाते हैं। कड़ल पड़ना माने क्रैम्प्स पड़ना, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ वीकनेस इन मसल्स। सो क्रैम्प्स पड़ते हों तो भी मैगफोस आप खा लीजिए। आपको मैगफोस 6x पावर में, 12x पावर में 4 गोली दिन में 3-4 बार खा लीजिए। आपको 8-10 दिन में जो मसल्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हमारा सेशन चला। आई होप आप सब लोगों को इनसे फ़ायदा होगा। और आई एम रियली थैंकफुल टू आस्था जी जो मुझे चांस देते हैं आप सब लोगों के साथ मिलने के लिए, आप सबसे इंटरेक्ट करने के लिए। आप लोगों की कोई भी पॉइंट्स हों, कोई भी क्वेरीज हों, कुछ भी हों, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सबके पक्का रिप्लाई करूँगी। आप लोगों को किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई आपको फिजिकल पोस्चर, आसन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखनी हो तो भी आप मुझे भेज सकते हो, मैं पक्का आपको बना के भेजूंगी। सो आस्था जी इतना बहुत है आज के लिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, थैंक्स मिसिज आस्था, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण जी, मिसिज अब्रोल, थैंक यू सो मच। ओके।